हिंदू धर्म ग्रंथों में दुर्वासा संस्कृत दुर्वासा IST दुर्वासा, जिन्हें दुर्वासस संस्कृत दुर्वासस के नाम से भी जाना जाता है, एक महान एक दो ऋषि हैं। वे अनसुया और अत्रि के पुत्र हैं। कुछ पुराणों के अनुसार दुर्वासा शिव के आंशिक अवतार हैं, तीर जो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं उन्हें मनुष्यों और देवताओं द्वारा समान रूप से बहुत सम्मान के साथ प्राप्त किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधी थे, इसलिए उन्होंने कई प्रसिद्ध देवताओं और लोगों को शाप दिया और वरदान भी दिए। इंद्र को उन्होंने अपनी सारी शक्तियां खोने का श्राप दिया था। जब इंद्र के हाथी ऐरावत ने दुर्वासा द्वारा इंद्र को दी गई एक सुगंधित माला को नीचे फेंक दिया था। 5, 6, 7 सरस्वती, जिन्हें उन्होंने मानव रूप में जन्म लेने का श्राप दिया क्योंकि वह वेदों के उनके गलत पाठ पर हंसी थी। 8 रुक्मिणी, जिसे उन्होंने अपने पति कृष्ण से अलग होने का श्राप दिया क्योंकि उसने दुर्वासा की अनुमति के बिना पानी पी लिया था। 9 शकुंतला, जो ऋषि कण्व के आश्रम में रहते हुए दुर्वासा से दूर रहती थी, जिससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि दुष्यंत उसे भूल जाएगा। बाद में दुर्वासा ने स्पष्ट किया कि जब वह अपनी अंगूठी जो उन्होंने पहले उसे दी थी उन्हें भेंट करेगी तो दुष्यंत उसे याद कर लेंगे। 10-11 कंडाली, उनकी पत्नी, जिसे उन्होंने उनके साथ अत्यधिक झगड़ा करने के कारण धूल के ढेर में बदल जाने का श्राप दिया था। 12 भानुमति, यादवों के पूर्व नेता बानु की बेटी थी। भानुमति ने रैवत के बगीचे में खेलते समय दुर्वासा को भड़काया और जवाब में दुर्वासा ने उसे श्राप दे दिया। बाद में उसे दानव निकुंभ द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। हालांकि दुर्वासा ने स्पष्ट किया शांत होने के बाद कि भानुमति को कोई नुकसान नहीं होगा और वह बच जाएगी और पांडव सहदेव से विवाह करेगी। कृष्ण, जिन्हें उन्होंने आंशिक अजेयता का आशीर्वाद दिया। अनुशासन पर्व, जैसा कि कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को बताया था, उस घटना का विवरण देता है जब दुर्वासा ने द्वारका में कृष्ण से मुलाकात की और अनुरोध किया कि कृष्ण दुर्वासा के खाने के बाद बचे हुए पायसम को अपने शरीर पर मले। कृष्ण ने इसका अनुपालन किया और दुर्वासा ने उन्हें अपने शरीर के उन हिस्सों में अजेयता का आशीर्वाद दिया जिन्हें उन्होंने पायसम से ढका था, ये देखते हुए कि कृष्ण ने कभी भी अपने पैरों के तलवों पर इसका लेप नहीं किया। 16 कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाओं के वर्षों बाद कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी द्वारा उनके पैर में तीर लगने से हुई, जिसने इसे हिरण समझ लिया था। 17 कुंती, जिसे उन्होंने संतान पैदा करने के लिए देवता को बुलाने में सक्षम मंत्र सिखाए। कुंती से कर्णी का जन्म हुआ और बाद में कुंती और उनकी सहपत्नी माद्री के मंत्रों के उपयोग से 5 पांडव भाई पैदा हुए। ब्रह्मांड पुराण के अध्याय 44 के अनुसार ब्रह्मा और शिव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जब देवता डरकर उनके सामने से भाग गए तो शिव बहुत क्रोधित हो गए। उनकी पत्नी पार्वती ने शिकायत की कि अब शिव के साथ रहना असंभव है। उनके क्रोध से मची अराजकता को महसूस करते हुए शिव ने इस क्रोध को ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया में जमा कर दिया। अनसुया में जमा शिव के इस अंश से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम दुर्वासा अर्थात जिसके साथ रहना मुश्किल हो रखा गया। चूंकि वह शिव के क्रोध से पैदा हुआ था इसलिए उसका स्वभाव चिड़चिड़ा था। विष्णु पुराण की एक कहानी के अनुसार दुर्वासा एक व्रत के कारण परमानंद की स्थिति में पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, तभी एक विद्याधरी हवा की अप्सरा उनके पास आए और उनसे फूलों की स्वर्गीय माला मांगी। अप्सरा ने सम्मान पूर्वक ऋषि को माला दे दी, जिसके बाद उन्होंने इसे अपने माथे पर पहन लिया। अपने भ्रमण को फिर से शुरू करते हुए दुर्वासा देवताओं के साथ अपने हाथी ऐरावत पर सवार इंद्र के पास पहुँचे। फिर भी अपने उन्माद की स्थिति में दुर्वासा ने माला इंद्र पर फेंक दी, जिन्होंने इसे पकड़ लिया और ऐरावत के सिर पर रख दिया। फूलों में मौजूद अमृत की सुगंध से हाथी चिढ़ गया, इसलिए उसने अपनी सूंड से माला को जमीन पर फेंक दिया।